बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का लाहौर के 3 अजला बनाने का ऐलान। लाहौर में ब्लू लाइन ट्रेन भी जल्द चलेगी। वजीर आला परवेज इलाही ने सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की रीमॉडलिंग मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मेन बुलेवार्ड, लिबर्टी चौक, तकलमा चौक को CBD स्क्वायर का नाम दिया गया है। बोले कि मॉडल टाउन, गार्डन टाउन से ब्लू लाइन ट्रेन एयरपोर्ट तक जाएगी। प्रॉपर्टी ट्रांसफर की फीस 2% से कम करके 1% कर दी है। तो वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर के 3 अजला बनाने का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने लाहौर में ब्लू लाइन ट्रेन भी जल्द चलाने के बारे में पेशन गोई कर दी है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की रीमॉडलिंग मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। मेन बुलेवार्ड, लिबर्टी चौक, तकलमा चौक को CBD स्क्वायर का नाम दिया गया है। उनका कहना है कि मॉडल टाउन, गार्डन टाउन से ब्लू लाइन ट्रेन एयरपोर्ट तक जाएगी। प्रॉपर्टी ट्रांसफर की फीस भी कम कर दी है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर की फीस 2% से कम करके 1% कर दी है। वजीर आला परवेज इलाही ने ये अहम ऐलानात किए हैं। उन्होंने कहा है कि लाहौर के 3 अजला बनाए जाएंगे। उनकी जानिब से मजीद ये भी ऐलान किया गया है कि ब्लू लाइन ट्रेन भी जल्द चलेगी। वजीर आला परवेज इलाही ने सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की रिमॉडलिंग मंसूबे का भी इफ्तिताह कर डाला है। मेन बुलेवार्ड, लिबर्टी चौक, तकलमा चौक को उन्होंने CBD स्क्वायर का नाम दे दिया है। उनका कहना है कि मॉडल टाउन, गार्डन टाउन से ब्लू लाइन ट्रेन एयरपोर्ट तक जाएगी। NTDC की जानिब से स्मोग और धुंध के दौरान बिजली के ब्रेकडाउन के खदशात की वजह से ट्रांसमिशन लाइनों की सफाई और डिस्क इंसुलेटर्स की तब्दीली का काम शुरू कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे साथ शाहिद सिप्रा मौजूद हैं। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिए। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की जानिब से स्मोक के दौरान बिजली के ब्रेकडाउन से बचने के लिए बड़े पैमाने पर हिफाजती इक़दामात का आगाज़ किया गया है और बिलखसूस लाहौर को फीड करने वाले 220 kV के सर्किट्स की ट्रांसमिशन लाइंस और डिस्क इंसुलेटर्स की सफाई के काम किया जा रहा है। सिर्फ लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर में बंद रोड सर्किट, शालामार, उसके साथ न्यू कोट लखपत, वापडा टाउन और गाजी सर्किट जो है और रावी सर्किट, यहाँ से सप्लाई लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 132 kV ग्रिड स्टेशन को दी जाती है और उसके बाद लेस्को के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए सार्फिन तक बिजली पहुँचाई जाती है। लेकिन माजी में जो ब्रेकडाउन हुए वो नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के सिस्टम पर ही हुए और उसकी जो इब्तदाई वजूहात सामने आई वो यही आई कि डिस्क इंसुलेटर्स की सफाई नहीं की गई और स्मोक की वजह से वहाँ पर कुछ ऐसे जो फील्ड्स बने जो रिवर्सिंग का बायस बने और उस रिवर्सिंग की वजह से बिजली के बड़े ब्रेकडाउन हुए और पावर हाउसेज ट्रिप कर गए। लेकिन अब मौसम सरमा चूँकि आ रहा है, इस पर NTDC की जानिब से कबल अज़ वक्त इक़दामात उठाए जा रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि शहर को फीड करने वाले तमाम सर्किट्स की जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं और बिलखसूस जो डिस्क इंसुलेटर्स हैं उनकी सफाई का काम किया जा रहा है और जो कि आइंदा चंद रोज़ में मुकम्मल किया जाएगा। उसके बाद यही कोशिश होगी कि मौसम सरमा के दौरान चाहे स्मोग हो, चाहे उसके साथ धुंध हो जो कि ट्रिपिंग का बायस बनती है, तो उसका खात्मा हो सके और सार्फिन को मौसम सरमा में भी ब्रेक डाउन से बचा कर बिलात की फराहमी। शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम किया गया लाहौर साइंस मेले का इनेकाद डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड इंटरमीडिएट कॉलेज मॉडल टाउन में किया गया, जबकि साइंस मेले में असातिज़ा, वालिदैन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक थी। आपको बताएं कि ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी की ज़ेर एहतमाम ये साइंस मेला हुआ है। अहवाल जान लेते हैं हाफिज़ दिलावर नियाज़ी से। जी दिलावर, बताइए। जी बिल्कुल, ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी की जानिब से लाहौर साइंस मेले का इनकाद किया गया है और ये 2022 का जो है वो मेला लगाया गया है और DPS स्कूल मॉडल टाउन में जो है इसका इनकाद किया गया है। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। 200 से ज़ायद यहाँ पर जो स्टॉल्स हैं वो यहाँ पर लग चुके हैं। बच्चे मुख्तलिफ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के जो है उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है और जो साइंसी आलात हैं उनकी नुमाइश की है। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये इस वक्त लोगों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है। बच्चे, बड़े, वालिदैन मौजूद हैं और यहाँ पर जो साइंसी जदीद आलात की नुमाइश की गई है उनको देख भी रहे हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके बच्चे भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कॉलेजेस के बच्चे भी आ रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर एक विज़िटर मौजूद है, उनसे बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं। जी मुझे बताइएगा यहाँ पर आगे कैसा लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है।
ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी की तरफ से बच्चों को यहाँ पे वो प्रैक्टिकल्स जो बच्चों को सिर्फ किताबों में पढ़ाए जाते थे आज से पहले, वो यहाँ पर ला कर प्रैक्टिकल करके दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों में ज़्यादा सलाहियत हो रही है उसको समझने की, उसको इंटरेस्ट लेकर पढ़ने की। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो मौजूद विज़िटर्स हैं उनकी बात आपने सुनी, उनका कहना यह है कि ऐसे इनिशिएटिव्स होने चाहिए ताकि जो बच्चे हैं उनमें सलाहियत भी बढ़े और उनमें जो है ज़हनी सलाहियत के साथ साथ जो उनकी हुनर है उसमें भी इजाफा हो, क्योंकि यहाँ पर जो 200 से ज़ायद स्टॉल लगाए गए हैं उसमें जदीद जो है साइंसी आलात की नुमाइश की गई है और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों ने, कॉलेज के बच्चों ने और स्कूल्स के बच्चों ने जो है इसमें शिरकत की है। जी हाफिज़ दिलावर नियाज़ी, बहुत शुक्रिया आपका। कि हज़रत बाबा शाह जमाल के 395वें सालाना उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज़ है। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद मज़ार पर हाज़िरी देने पहुँच गई है। उर्स तकरीबात के आगाज़ हफ्ते के रोज़ मज़ार पर रस्म चादर पोशी की अदायगी से किया गया। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर की जानिब से ज़ायरीन में लंगर की तकसीम का सिलसिला अभी भी जारी है। ज़ायरीन खुद भी दरबार में लंगर तकसीम कर रहे हैं। तकरीबात के दूसरे रोज़ महफिल समा होगी। नामवर कव्वाल अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे और तकरीबात के दौरान पुलिस और इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर रखे हैं। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच की रिहाइशगाह पर समाजी शख्सियत शाहिद कादिर के एजाज़ में तकरीब रखी गई। सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच की रिहाइशगाह पर पुरतकल्लुफ़ नाश्ते का अहतमाम किया गया। शाहिद कादिर ने कहा कि सुहेल वड़ाइच के तज्ज़ियों और तबसरों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सुहेल वड़ाइच ने कहा कि तमाम दोस्तों के साथ बैठकर हमेशा खुशी होती है। तकरीब में CEO अल खैर ग्रुप शेख सईद, CEO सुल्तान प्योर नजम मजारी, जियाउल हक नक्शबंदी, बिजनेसमैन कामरान अता खान ने शिरकत की, जबकि सदर सुंदस फाउंडेशन यासीन खान, कामरान अबरार, मुर्तज़ा सिद्दीकी, असद कादिर, जावेद इकबाल, मकसूद खालिद भी शरीक हुए। सेहतमंद और मतवाज़न जिंदगी के लिए वर्जिश इंतहाई ज़रूरी है। वर्जिश की एक बेहतरीन किस्म योगा भी है। योगा जिस्म को लचकदार बनाने के साथ साथ कदोकामत बढ़ाने और जिस्म को तवाना रखने में भी मददगार साबित होता है। तफसीलात जानेंगे इस हवाले से इस रिपोर्ट में। इंसानी जिंदगी की उम्र का दिन जैसे जैसे ढलता जाता है, सेहत के मसाइल भी वैसे वैसे सर उठाना शुरू कर देते हैं। कोई कमर दर्द की शिकायत करता नजर आता है तो कोई सांस के मसाइल से परेशान फिरता और किसी को इस तरह की दीगर इकसाम की मुख्तलिफ खतरनाक बीमारियां जकड़ लेती है। माहिरीन सेहत के मुताबिक सेहत के मुतालिक इन सब मसाइल से बचाव की राह योगा में पोशीदा है। मकबरा जहांगीर शादरा से मुंसलिक बाग में सुबह सवेरे बच्चों और जवानों और बुजुर्गों का जमे गफीर देखा जाता है। सब खुद को सेहतमंद रखने और दिन भर खुशो खर्म रहने के लिए योगा में मसरूफ होते हैं। रोज़ाना की हमारी रूटीन है कि सुबह हम रोज़ाना आते हैं और योगा करते हैं, वॉक करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 6-7 किलो वज़न मेरा कम हुआ है। 7 किलो के जिस 1 साल में वज़न मेरा कम हुआ है और हम तंदुरुस्त हैं। जब जो लोग पार्क्स में सुबह के वक्त आएंगे और योगा करेंगे उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बहुत सारी सेहत के मामलात अल्लाह के फजल से यहाँ हल हो जाते हैं। अक्सर सुनने में आता है कि हमारे पास वर्जिश करने के लिए टाइम नहीं है और जब हम बीमार हो जाते हैं तो शदीद मसरूफियत में भी डॉक्टर के पास जा पहुंचते हैं। तमाम खतरात भांप कर इसके हल की तदबीर करने को ही अक्लमंदी समझा जाता है। सेहतमंद जिंदगी के लिए हर सुबह सवेरे पार्क जाकर योगा करना बीमार होने से पहले ही बीमारी से बचने का नायाब नुस्खा है। कैमरामैन मलिक जावेद के साथ फरहान यामीन, सिटी 42। इसी के साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv। आप हमें YouTube और Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाखबर रहिए और देखते रहिए City 42, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।